बिहार में मचे सियासी संग्राम के बीच नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो बीजेपी का दामन थामा है, भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए हैं, वो ऐसे में बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि विपक्ष मुक्त भारत देखने को मिले। लेकिन उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव की जो तपस्या है, उस तपस्या का ये परिणाम है कि आज बिहार के लोग हमें सर आंखों पर बैठा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी देश भर में यहाँ जिस तरीके की नफरत का माहौल फैला रहे हैं, उसको लेकर के जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही बीजेपी नेताओं की, वो वाकई चिंताजनक विषय है। भारतीय जनता पार्टी के पास 10 साल तक का कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है जिससे कि वो जनता के बीच जाए और वहां अपने कामों के नाम पर वोट मांगते नजर आए। ऐसे में ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा है और उस सांप्रदायिकता का माहौल बना करके राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी की भी यहाँ पर सुरक्षा हटा दी गई है। इसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने कड़े रुख अपनाए। उन्होंने कहा कि देश के तमाम संसाधनों को बेचने में बीजेपी जुटी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे प्रकरण के सूत्रधार हैं। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। ये सब नौटंकी है। 26 तारीख को चुनाव करवा लिए लोग, अब विदेश भगा दिए, हम नौटंकी कर रहे हैं कि हमारा नाता टूट रहा है। कुछ नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री का पुराने भाषण हम अपने सभा में चला रहे हैं, लोग आज उसमें कटाक्ष कर रहे हैं कि अपने मुद्दे की बात तो कर नहीं रहे हैं। क्या मुद्दा है? कौन कटाक्ष कर रहा है? सब तो ताली मार रहा है। कहाँ से आपको कौन बता दे कटाक्ष कर रहा है? कटाक्ष तो प्रधानमंत्री अपने ही वक्तव्य में भाषण में कर रहे हैं। महंगाई है उसमें, बेरोजगारी है उसमें क्या है, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा है, पैकेज है, और क्या, यही तो इशू है। और क्या इशू है बताना। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब की भी बात है। क्या बोलते थे? बेरोजगारी के बारे में बात करते थे, महंगाई के बारे में बात करते थे, बिहार के स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस और स्पेशल अटेंशन के बारे में बात करते थे। है तो अच्छी बात है। मतलब वादा जो किए हैं कि हम ये करेंगे, पूछेंगे नहीं, आज की बात करेंगे। आज हम पूछते हैं बताए क्या कर रहे हो। पुरानी बातें क्या होती है? प्रधानमंत्री रह करके जो बात कही है वही हमने कहा है। आपके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे करुणा सागर कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता। हाँ साहब, हम लोग एक ही ना है, एक ही है, उससे अलग क्या है। तो बोले भी जरा, क्या दिक्कत? आप कई बार हम आप लोगों को बोले हैं कि भाजपा को अगर सबसे ज्यादा डर लगता है तो लालू जी से लगता है। तो लालू जी से डर लगता है तो अब लगने दीजिए, उसमें क्या है। लेकिन बिहार की जनता ने इस बार अच्छा इलाज किया है और आगे आने वाले चरणों में जो बाकी बच्चा जो है सर्जरी वगैरह है वो अच्छे से कर देगी। मुकेश सहनी की सुरक्षा देखिए, जो सुरक्षा वापस की गई मुकेश सहनी जी, ये बात तो ठीक नहीं है। अब अति पिछड़े समाज से आते हैं, विपक्ष में चले गए तो उन लोगों ने सुरक्षा वापस ले लिया। वरना जैसे रेवड़ी बांटते हैं, रेवड़ी जिसका नामों नहीं पता उसको भी Z+Y+ सुरक्षा जो है भाजपा के लोग देने लगे। खैर उससे बात अलग है, प्रसाद नहीं होता, लो तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। डीलिंग है, डीलिंग। भाजपा के लोग लीडर नहीं है, डीलर हो चुके हैं, डील करते हैं। भाजपा में आ जाओ, सीबीआई का मुकदमा बंद कर देंगे। भाजपा में आ जाओ, सुरक्षा तुमको दे देंगे। भाजपा में आ जाओ, पैसा तुमको दे देंगे। भाजपा में आ जाओ, तुम्हारा सारा केस मुकदमा खत्म करके राजा हरिश्चंद्र बना देंगे। यही है। अब भाजपा में नहीं आओगे तो केस डाल देंगे, तुम्हारे ऊपर आरोप लगवाएंगे, तुमको चोर, बेईमान, भ्रष्टाचारी बोलेंगे। यही डीलर लोग का काम है। कोई अमित शाह हो या मोदी जी हो
ये सब दे आर नॉट ए लीडर, दे आर डीलर। और भाजपा के जो राज्य के जो लोग हैं, कोई नामो जानता है गांव देहात में, जाके पूछ। तो सुना आपने तेजस्वी यादव को, जो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हो जाएगा वो वॉशिंग मशीन में बिल्कुल साफ होकर के बाहर निकलेगा। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। माही मेरी सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। माही, किस तरीके से तेजस्वी के इस बयान को देखते हैं? उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के पास कोई एजेंडा नहीं है यहाँ पर। क्या आगामी चुनाव में यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल दिनेश, इसमें कह सकते हैं कि जिस तरीके से अब की बार भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को ही नहीं पूरे देश की जनता को हैरान करते हुए नजर आया है। क्योंकि विपक्ष ने जो एजेंडा दिया है, अपना जो मैनिफेस्टो दिया है, उसमें काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें क्लियरिटी देखने को मिलती है। चाहे रोजगार की बात हो जाए, चाहे और भी लोगों को शिक्षा देने की, स्वास्थ्य देने की, तमाम तरीके की। लेकिन आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें यूसीसी और ऐसे तमाम कुछ आयुष्मान योजना और ऐसी तमाम चीजें हैं जिसके बाद किसी को ऐसा नहीं फील हो रहा है कि बीजेपी 15 साल से सरकार में थी और वो इस तरीके के मैनिफेस्टो की कोई उम्मीद नहीं थी। क्योंकि बीजेपी ने इसके पहले इतने बड़े बड़े काम किए हैं जो उनकी उम्मीदें अब जनता के मन में बढ़ती हुई नजर आई। आप 370 की बात कर लीजिए, राम मंदिर की बात कर लीजिए, यूसीसी की बात कर लीजिए, आप देखेंगे 2-2 राज्यों में, तो कहीं ना कहीं बीजेपी से लोगों की उम्मीदें ज्यादा थी। और इस तरीके से अब विपक्ष को उन्होंने एक मौका दे दिया है उन पर निशाना साधने का। और दूसरी बात, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती हुई नजर आई, लेकिन उन्होंने छगन भुजबल, आप अजीत पवार की बात कर लीजिए, ऐसे तमाम नेताओं को अपनी पार्टी में शरण दिया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से जाकर भाषण दिया करते थे कि वो अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला करके बैठे हैं, ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। आज वही अजीत पवार इनकी पार्टी में, इनके गठबंधन में जाकर बैठ गए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड, ऐसा तमाम मुद्दे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी इस बार पिसती हुई नजर आई है। और जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई जरूर देखने को मिलती है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव के दांव में दम नजर आता है। और ऐसे में जिस तरीके से बिहार में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 2 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं, 9 सीटों पर चुनाव का संपन्न हो चुका है। ऐसे में माही, आखिरी छोटा सा सवाल ये रहेगा कि तेजस्वी यादव बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं, कितनी सीटें यहाँ पर जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसको बिहार में मिल सकती हैं? जी बिल्कुल, ये तो अभी पूरा साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि तेजस्वी यादव को कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन जिस तरीके से वो जनसभाएं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों को जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, वहां पर विकास की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे में लोगों से उनका जुड़ाव होते हुए दिखाई दे रहा है। और जाहिर तौर पर इस बार सीटों में इजाफा देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से मुकेश सहनी उनके साथ आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा को और इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। भाजपा और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस वक्त बिहार में देखने को मिल रहा है, 5 साल गुजर जाने के बाद परिस्थितियां अलग हो चुकी हैं। राहुल गांधी भी वहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके आए थे, लेकिन ऐसे में देखना ये होगा कि जो आरजेडी यहां पर प्रमुखता के साथ बिहार में चुनाव लड़ रही है, क्या इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार में कोई करिश्मा कर पाएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।